हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन एंड इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये मैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में आज पढ़ाने वाली हूँ, वरना इसके तो टाइप्स हैं और जो इसका मीनिंग है वो तो सेम ही रहेगा हर जगह के लिए। तो जब प्राकृतिक वर्षा से फसल की आवश्यकता जो पानी की होती है वो पूरी नहीं होती, तो हम मानव जो है वो कृत्रिम रूप से जल उसको प्रोवाइड करवाता है, तो वो क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसलों को आवश्यक मात्रा में पानी देना ताकि उसकी अच्छी वृद्धि हो सके, उसका उत्पादन बढ़ सके। तो हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए राज्य की कृषि के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना ये आवश्यक है, और ये कर भी रखी है भाई हरियाणा में। हम देखेंगे तो 94% जो सॉरी तो 94% जो क्षेत्र है हरियाणा का वो सिंचित है, और 65% जो सिंचाई है वो नलकूपों से होती है, तो जो ट्यूबवेल से होती है। तो ये बताता है कि किसान जो ट्यूबवेल है वो सिंचाई स्रोत से अत्यधिक जल का उपयोग करते हैं। और ये आज के टाइम पे ना भारत मतलब हरियाणा की हम जब बात करते हैं तो 36 ब्लॉक्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर वो क्या हो गया कि अति शोषित क्षेत्र हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल का उपयोग करने से वहाँ जल कम हो रहा है। तो ये तो एक सोचने की बात है कि भाई 36 ब्लॉक्स हैं वो ऐसे हैं कि वहाँ अति शोषित श्रेणी में वो आ गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में जो नहरी विकास है या वो जो सिंचाई का एक स्रोत है जो बोलेंगे हरियाणा में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो नहर है वो उसका इतिहास के बारे में जाने। तो सबसे पहले तो इसका इतिहास ये नहीं है कि इसके बनने से बाद में हम देखें तो ये तो बहुत पुराना है। तो पहले तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया गया, फिर इस नहर को मुगलों ने पुनर्निर्माण करवाया, फिर शाहजहाँ ने दोबारा इसका निर्माण करवाया, फिर अंग्रेजों ने भी इसका पुनरुपयोग किया, उसको सुधारा। ठीक है, पहले तो हम ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएंगे। ओके, फिर भाखड़ा डैम, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का आधुनिक मंदिर कहा था, का निर्माण करवाया। तो 1963 में इसका काम पूरा हो गया। यह एक बहुउद्देशीय नदी जल परियोजना है, और तदुपरांत व्यास सतलुज लिंक के पूरा होने पर न केवल भाखड़ा सरोवर में जलापूर्ति में वृद्धि हुई, अपितु हरियाणा रावी और व्यास नदियों से प्रदेश का हिस्सा लेने में भी समर्थ रहा। ओके, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये चाहिए हो तो। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंचाई जल आपूर्ति प्रणाली। तो इसमें सबसे पहले तो दो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एक तो भाखड़ा नहर और दूसरा है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो पश्चिमी यमुना नहर तो 7.76 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि टोटल, जिसमें दिल्ली भी है शामिल, उसको सिंचित करती है। और जो भाखड़ा नहर है वो 14.27 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचित करती है। इसमें सतलुज और रावी व्यास नदियों में हरियाणा के हिस्से से सिंचाई करती है। ओके, फिर इन दोनों के अलावा फिर क्या है, उठान सिंचाई प्रणाली का भी विकास किया गया, जिससे 8.09 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत नहरी जल को 464 फुट तक उठाया गया, और उसके विपरीत दिशा में ऊंचे स्थानों पर नहरी जल की आपूर्ति की गई। ठीक है, फिर इसके बाद हरियाणा की प्रमुख नहरों की सूची देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी यमुना नहर, एक तो ये ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है, सबसे पुरानी नहर है। सिंचाई का हरियाणा में क्या है, ये पश्चिमी जो हरियाणा है ना उसका सिंचाई का प्रमुख स्रोत पश्चिमी यमुना नहर है। वर्तमान में पश्चिमी यमुना नहर हथनीकुंड बैराज से निकलती है, और ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है? अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत और सिरसा। ठीक है, ये आप मैप देख लो तो अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा और सोनीपत को भी। ठीक है, ये इनको कवर करती है। फिर पूर्वी यमुना नहर जो है वो हथनीकुंड बैराज से निकलती है, वो किसको कवर करेगी? यमुनानगर को करेगी, पंचकुला को करेगी, और कैथल को करेगी, कुरुक्षेत्र को करेगी। ठीक है,
ओके। यमुना नहर जो है वो जो पूर्वी वाली है वो यमुनानगर को, पंचकुला को, कैथल को और कुरुक्षेत्र को करेगी। ठीक है। फिर भाखड़ा नहर हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर नागल जो बांध बनाया गया है वहाँ से निकलती है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों को ही सिंचित करती है। ओके। तो भाखड़ा नहर है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिलों को कवर करता है। ठीक है। और टोहना नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करता है। और एक ये पश्चिमी यमुना नहर का फीडर परियोजना के माध्यम से भाखड़ा नहर तथा पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा गया है। यह फीडर परियोजना राज्य में ग्रीष्मकाल में पश्चिमी नहर तंत्र में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। ठीक है। मतलब भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ दिया गया है, जिससे कि जब भी ये होता है कि पश्चिमी जो हरियाणा है जिसमें पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचित किया जाता है जो क्षेत्र, उसमें जल की कमी होती है तो वो भाखड़ा नहर से ले लेते हैं वो। ठीक है। तो इसमें इसकी 2 शाखाएं बनाई गई हैं, नरवाना लिंक नहर और बरवाला। ओके। इसके बाद है कुरुक्षेत्र नहर। यह नहर ओखला जो कि दिल्ली नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इसका निर्माण 1970 में प्रारंभ हुआ और 10वीं परियोजना के समय समाप्त हो गया। ओके। फिर गुरुग्राम नहर। यह नहर राज्य के गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल आदि जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओके। जवाहरलाल नहर और भिवानी नहर, ये दोनों नहरें भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी नहरें हैं। जवाहरलाल नहर से सोनीपत और भिवानी से भिवानी। ओके। आगरा नहर जो है यह उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और राजस्थान के भरतपुर आदि क्षेत्रों को सिंचित करती है और यह हरियाणा में फरीदाबाद को सिंचित करती है। ओके। आगरा जो नहर है वो हरियाणा में फरीदाबाद को सिंचित करती है। ये सोनीपत, ये भिवानी और गुड़गांव वाली फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव, ये आप देख ही रहे हो। ठीक है। इसके बाद इरिगेशंस के टाइप जो हरियाणा में, मतलब पहली बात तो ये कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और बहुत ही समृद्ध भी है, तो वो उसने अपनी सिंचाई वाली चीज़ में ना पूरा काम कर रखा है सरकार ने यहाँ पे। ठीक है। तो वो उन्होंने किस किस प्रकार के सिंचाई के स्रोतों का प्रयोग किया है, तो उसके टाइप्स क्या क्या हैं? तो नहरें, एक नहर, ट्यूबवेल, कुएं, तालाब, लिफ्ट जो उठान मैंने बताया था आपको कि भी नहर को उठा देते हैं वो कुछ ऊंचाई पर, तो उसका जल क्या आता है कि वो ऊंचे जो स्थान है जहाँ पर पानी वापस नहीं जा सकता था ना, तो वो अब जा पाएगा। ठीक है। पवन चक्कियों के द्वारा और फव्वारा सिंचाई और टपकन जिसको हम ड्रिप सिंचाई बोलते हैं वो, और भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई है वो। तो ये सारी चीज़ें, ये तो 9 तरीके की सिंचाई हरियाणा में होती है, ये 9 स्रोत हैं वहाँ के। ठीक है। तो कौन सी हो गई? नहर हो गई, ट्यूबवेल हो गए, कुएं हो गए, तालाब हो गए, लिफ्ट सिंचाई और पवन चक्कियों के द्वारा फव्वारा और टपकन और भूमिगत पाइपलाइन। ओके। तो सबसे पहला स्रोत हम पढ़ते हैं नहरें। तो नहरें हरियाणा में सिंचाई का प्राथमिक स्रोत हैं और राज्य में नहरों का व्यापक नेटवर्क है जो फसलों को पानी प्रदान करता है। पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा आदि नहरें, ये नहरें हम पीछे अब पढ़ चुके हैं। ओके। तो ये हो गया। फिर इसके बाद डैम, मतलब बांध जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंचाई का स्रोत बनते हैं। तो सिंचाई बांध उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है जहां पानी दुर्लभ या अविश्वसनीय है, जिसमें सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी की प्रवाह को नियंत्रित संग्रहित किया जाता है। ठीक है। ये पानी को एक जगह नियंत्रित और संग्रहित कर लेते हैं और फिर बाद में जब भी हमें सिंचाई की ज़रूरत होती है तो वो उस क्षेत्र को पानी प्रदान करते हैं। सिंचाई के अलावा ये हमें बिजली भी देते हैं, बाढ़ नियंत्रण में भी काम करते हैं। कि क्या होता है कि ऊपर वाला जो हरियाणा का नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ नदियाँ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब पानी लेके आती हैं, जो बाढ़ वाला क्षेत्र बन जाता है, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या है कि पहले ही डैम पीछे पानी रोक लेते हैं कि जितनी ज़रूरत है वो जाने दो, और फिर वो पीछे रोक के रखते हैं और वो आगे जो कृषि क्षेत्र है वो फिर वो बाढ़ से बच जाता है। ओके। और ये जो डैम है ये झीलें बनाते हैं, तो ये क्या है, एक मनोरंजन का भी साधन है, पर्यटन का भी केंद्र बन जाते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो ये सिंचाई के साथ साथ बिजली, बाढ़ और मनोरंजन के लिए भी काम आते हैं। फिर हो गया ट्यूबवेल। जिन क्षेत्रों में नहरें नहीं उपलब्ध होती ना वहाँ पे ट्यूबवेल की से सिंचाई करते हैं। ये क्या है, भूजल पर निर्भर करता है। ओके। फिर इसके बाद हो गए लिफ्ट।
लिफ्ट सिंचाई एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग पानी को निचले स्तर से उच्च स्तर तक उठाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां भूजल है तो सही, पर वो होने के बाद भी क्या वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो क्या होगा, हम इस सिंचाई का प्रयोग करते हैं। तो ये कहाँ पे है? दादूपुर, एक सेकेंड, दादूपुर नलवी नहर हरियाणा में यह एक सिंचाई की परियोजना है जो कि कैथल और जींद दोनों ही जिलों में जल की आपूर्ति कराता है। ओके, फिर इसके बाद आ गया ड्रिप। ड्रिप सिंचाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों की जड़ों में सीधे पानी की आपूर्ति की जाती है। वाष्पीकरण और रिसाव से इसका नुकसान होने से बच जाता है। मतलब पहले ही जड़ों में ही दे देते हैं, जो ऊपर ऊपर होता है, जो ज़्यादा गर्मियों में कुछ तो वो वैसे ही वाष्प के से ऊपर उड़ जाता है, और कुछ हम पानी ज़्यादा दे देते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा देने पे वो भी नुकसान होता है। तो ये दोनों ही चीज़ों से बचाता है, और कम पानी से अच्छी कृषि का एक महत्वपूर्ण साधन है ये वाली सिंचाई। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था। यह एक फ्लैगशिप परियोजना है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को नदी, नालों, तालाबों और नहरों के निकट अवस्थित खाली जमीनों पर नलकूप सेट लगाने, खेतों में पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके बाद फव्वारा सिंचाई। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में जो रेतीला है वहाँ पर ये वाले सिंचाई की जाती है। राज्य सरकार वर्ष 1970 में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, गुड़गांव, भिवानी, हिसार में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अपनाने के लिए किसानों को आर्थिक मदद कर रही है। ओके, फिर पवन चक्कियों की सहायता से सिंचाई। रोहतक, गुड़गांव, एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम अपना आंसर लिखते हैं ना, तो नदी नहर, फव्वारा और ये ट्यूबवेल, ये कुएं, ये सब लिखते हैं, पर ये वाला पॉइंट बच जाता है कि भाई इससे भी होती है। तो ये जब आप लिखते हो और इसको हाईलाइट करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ाई की है इसने। ठीक है, तो पवन चक्कियों की सहायता से सिंचाई। रोहतक, गुड़गांव और करनाल, भिवानी में पवन चक्कियों की सहायता से भी सिंचाई होती है। इस कार्य हेतु जर्मनी और हॉलैंड की सहायता प्राप्त की गई है। ओके, हरियाणा में ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये तो इतना हमारा क्षेत्र हम हरियाणा कवर कर चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा कि हम हरियाणा के बांध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये टेबल बना दी जिससे समझना आसान है, ताकि देखते ही समझ आ जाए कि हाँ भाई कौन सी नदी है, क्या उद्देश्य है, क्या जगह है, बांध का नाम क्या है। तो सबसे पहले बाखड़ा बांध जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, वो सतलुज नदी से, और हमें सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और हमें बिजली और सिंचाई दोनों ही चीज़ें इससे प्राप्त होती हैं। हथनीकुंड बैराज जो है यमुना नगर में है, और यमुना नदी और सिंचाई और जल आपूर्ति इसका मुख्य उद्देश्य है स्टैब्लिश करने का। ठीक है, कौशल्या बांध जो कौशल्या नदी पर है, यमुना नगर में है, और सिंचाई और जल आपूर्ति इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर MS आनी बैराज कुरुक्षेत्र, घग्गर, और इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। ठीक है, इसके बाद ओटू बैराज जो कि यमुना नगर में ही है, यमुना नदी पे है, इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई। फिर सोम्ब बैराज, इसमें यमुना नगर, यमुना नदी और सिंचाई और जलापूर्ति। ताजेवाला जो बैराज है वो यमुना नगर में है, यमुना नदी पे है, और सिंचाई और जलापूर्ति। और वजीराबाद बैराज जो सोनीपत में है, यमुना नदी और सिंचाई और जलापूर्ति। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि नदी ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि यमुना ही है, और जगह भी यमुना नगर ही है ज़्यादातर में तो। ठीक है, और नदी में एक जगह सतलुज और घग्गर और कौशल्या, बस ये थोड़ा सा ये तीन ही ऐसे हैं जो अलग हैं। ठीक है, और हरियाणा फिर आगे आ गया कि हरियाणा सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठाए। सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहले या कुछ इस प्रकार से हैं कि नहरें बनवाई उन्होंने, सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान दिया, और जो वर्षा जल है उसके संचयन पर ध्यान दिया, सौर पंपों पर ध्यान दिया। जल शक्ति अभियान एक जो राष्ट्रीय अभियान है जिसे सरकार
भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2019 में शुरू किया गया था। हरियाणा इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। राज्य सरकार ने राज्य संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास, गहन वनीकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही। हमने क्या क्या कवर किया है? हमने इसमें टाइप्स, जो कि कौन से थे, ये फव्वारा और नहरें, कुएं, तालाब, लिफ्ट और डैम, पाइपलाइन जो कि भूमिगत बनाए गए वो, तो ये तो इसके प्रकार हो गए। फिर हमने पवन चक्की भी पढ़ा, इसमें एक प्रकार, और फिर हमने बांध पढ़े इतने सारे, और इसका ऐतिहासिक जो हमारा हरियाणा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो रखती है सिंचाई, हमने वो पढ़ी। और थोड़ा सा ये भी बताया कि कितने प्रतिशत जो जगह है वो ज़्यादा कवर कर लिया हमने। 94% जो राज्य का भाग है वो सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो की गई है वो है सिरसा में की जाती है नहरों के द्वारा, और सबसे कम जो सिंचित क्षेत्र है वो पंचकुला है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो का समापन होता है। थैंक यू, धन्यवाद।